तुम हैं? नालायक। वालेकुम सलाम। क्रिकेट खेलने जा रहे हो हैं? शरीर कहीं। अरे बेटे, बुखार उतर गया तुम्हारा? हाँ, साबिर अली कैसे हो भाई? मियां जी, आज पान नहीं चलेगा? चलो लगा दो, डबल जाफरानी। मुंह रचे आपका, दिल मचलता है, होठों से आपके मेरा खून टपकता है। मियाँ एक तो तुम शेर बहुत बुरे सुनाते हो, लेकिन पान बहुत आला लगा। वो मियां जी, आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो। महल्ले का मामला है, शब्बीरे से कहो अपने लड़के को जरा कंट्रोल करे। क्यों? अब क्या बताऊं मियां जी आपको, ये उस्तानी जी है ना, वो तो चली जाती है स्कूल, बेटी घर में अकेली होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन तुम ये बात किसी और से न कहना, जवान बच्ची का मामला है। क्या करें मियां जी, हम भी बेटियों वाले हैं। लिख लेना भाई। आइए पूजा, बड़े जोर की भूख लग रही है। क्यों? बच्चों को मारकर पेट नहीं भरा? अरे धुन कर रख दिया मेरे बच्चों को, अभी दरवाजा भी बंद कर दिया कि मैं बचा भी ना सकूं। एक एक हाथ पड़ा है दोनों को, और ये दुहाई इस तरह दे रहे थे जैसे इन्हें हलाल किया जा रहा। अरे बहन ऐसा करो, हावन दस्ता लो, उसमें डालो और कुचल डालो इन बच्चों को। देखो तो जरा कैसा चुग्गा सा मुंह निकला है मेरे बच्चों का। अरे 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 भाई देखो, हमारे बच्चों को मारा मत करो, बहुत बुरी बात है। इधर आ मेरी जान, मैं अपने बच्चे को खुद खिलाऊंगी। दादी, आपने अब्बू को नहीं डांटा? अरे बेटा, इसकी तो मैं वो पिटाई लगाऊंगी ना कि याद करेगा ये। आप लोगों की शय ने तो इन दोनों को 2 कौड़ी का कर दिया है। अम्मी बुरी बात जबान नहीं चलाते बड़ों से। कैसे मेरी नकल उतारी और आप लोग हंस रहे इसकी बात। बेटे ऐसा करूं, मैं तेल लगा दूं, सब दर्द ठीक हो जाएगा। तेल नहीं पप्पू, आपके हाथ से तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। खूब पप्पू मक्खन। अम्मी इसके सर में कोई दर्द वर्द नहीं है, सिर्फ आपके सामने नखरे कर रही है। जी हाँ, सर मेरा है और दर्द का आपको पता है। जी हाँ। आय हाय, बड़े लुटाई है। हाय 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 हाय। अम्मी अब आप कोई जवाब न दीजिएगा, खाम खा सुबह बात बढ़ जाएगी। वो अम्मा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी अम्मा से सर दर्द आ रही है? अरे अम्मा छोड़े इसका सर, आपके हाथों में जुएं चढ़ जाएंगी, जुएं छोड़े। मेरे नहीं है जुएं, वो तो होंगी तुम्हारे सर में। आप ही लड़ने लगे। अरे अम्मा छोड़े इसका सर, ये दुश्मनों की बेटी है, सांप का बच्चा सपोलिया। अरे बदनसीब, तू मामू को सांप कह रहा है? अम्मी आप भी तो हर वक्त मामू को पता नहीं क्या क्या है, मैं हर वक्त कुछ भी कहूँ, ये भाई बहन का मामला है, मगर ये नहीं हो सकता कि तुम लोग कुछ कहो। अम्मी उन्होंने हमारी फरजाना बाजी को आप। अरे खबरदार, तूने फरजाना का नाम लिया। नहीं। तूने फरजाना का नाम क्यों लिया? अरे मर गई वो हमारी तरफ मेरा से। मकसद ये नहीं था। चूल्हे में गई फरजाना। आप अपने आप को संभालें। मर गई फरजाना। अरे तूने नाम पानी लिया। लेके आओ, पानी लेके आओ। अम्मी अरे भाई ये राना आखिर वहाँ कर क्या रही है? आकर बता तो जाए कि कैसी तबीयत है उसकी फूफी की। अरे तुम तो बैठ जाओ ना, टहल टहल के फल घिसे जा रहे, तुमको क्या है? मुझे क्या है? वाह, बहन है मेरी। बहन है मेरी, बड़े चाहने वाले भाई बन रहे, 3 साल से तो बात नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है? अब्बू जान, अब आपकी तबीयत भी अरे खराब। भाई मेरी तबीयत को मारो गोली। ये खमीरा लो और राना को दो कि खिला दे अपनी फूफी को। जाओ। पता नहीं कब गुस्सा ठंडा होगा भाईजान का। गुस्सा नहीं है नोमान, रंज है उनको। मैंने कौन सा इतना बड़ा कसूर कर लिया है कि 1 साल होने को आया, उनका रंज ही नहीं जाता। बस वो चाहते नहीं थे कि हम वो मकान छोड़ें। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ऊपर का घर बना ले। हाँ, बात तो वही हुई ना कि जो जिस हाल में है उसी में खुटा रहे, बेहतरी की तरफ ना जाए। अगर मेहनत से अपनी हालात बेहतर बना लिए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते तोड़ लिए। तो आप उनसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? नहीं करूंगा मैं। हम दोनों सगे भाई हैं, हमें एक दूसरे की बात बगैर कहे हुए समझ में आ जानी चाहिए। हो गया पूरा अखबार हिफ्ज? क्या? अच्छा, फिर हो गई शुरू ऊंचा सुनने की एक्टिंग। एक बात सुनो। हाँ।
तुम ऐसा करो, फिल्मों में चले जाओ, मोहम्मद अली की जगह ले लोगे और वो बेचारा भी रिटायर हो के घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। वो तो मोहम्मद अली के लिए आपके भरोसे में रिटायर हुआ है, आप तो जाए वो खानापुर करने, ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल। खानापुरी तो मैं अब तुम्हारी करूंगी। ये बताओ, ये अस्करी साहब तुम्हारी दुकान पे रोज रोज क्या करने के लिए जाते हैं? सौदा खरीदने आती है और क्या करने आती है? और शतरंज का डिब्बा वैसे ही बगल में दबाए लिए जाते हैं। भाई मैं किसी की बगल में झांकता नहीं हूँ, क्या दबा रखा है? और मिर्जा साहब भी इत्तेफाक से उनको तुम्हारी दुकान पे मिल जाते हैं। एक बात सुन, तुमने कोई दुकान में खुफिया कैमरा फिट कर रखा है? अरे मुझे क्या पड़ी है कैमरे पे पैसे खर्चने की, मुझे सब पता चल जाता है वैसे ही। अरे क्यों सारा खाना झूठा कर रहे हो? अरे मैं तो नमक चख रहा था, बिल्कुल फीका है। मेरे ख्याल से तुम नमक डालना भूल गई। चलो शुक्र तुमने बता दिया। अरे इतना नमक डाल दिया, जहर कातिल कर दिया। अभी अभी तुमने ही तो कहा था। तुमसे किसने कहा था मेरी बात पर एतबार करने को? अब क्या होगा, सारी हांडी बर्बाद करा दी, अल्लाह की मार तुम पर। मोमानी जान देखिए, ये मुझे कोस रही है। अबू जान ने फरमाइश करके कलीजी पकवाई थी, अब खफा होंगे। बिल्कुल ठीक खफा होंगे, हल नमक झोंक दिया, हालांकि मैं मना कर रहा हूँ, देखो नमक ना डालो, नमक ना डालो। झूठे गई के। अरे अच्छा एक काम करते, मैं एक दफा फिर चख देता हूँ। हाथ लगाए तो हाथ पे गरम गरम चमचा लगा दूंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुद ही पकाओ। वाह क्या पत्ते आए इस मतलब, कोट हो जाएगा इसका। अम्मा कोट क्या, तुम बांस कटने दे सकते भाई। तो फिर हो जाए सर, हो जाए 2-2 किलो मिठाई की। क्यों मिर्जा, हो गई? बिल्कुल हो गई, मगर सोच लो भाई करी, अगर कोट ना कर सके तो 2 किलो मिठाई खिलानी पड़ जाएगी। मेरा पत्ते तो बहुत तगड़े हैं, मगर तेरा पार्टनर फसड्डी है। खैर आपसे तो बेहतर ही खेलता हूँ जनाब। अब इनकी क्या बात करते हैं आप, ये तो काबिले माफी हैं, इनके दिमाग में तो हुक्के का धुआं भरा हुआ है। परसों अपने ही पार्टनर के सर को तुरुप कर बैठे थे। खैर भाई वो तो वक्त ही ऐसा था। अच्छा अम्मा क्यों, क्या 12 बज रहे थे? सामने से बन्नो चूड़ी वाली जो गुजर रही थी। अम्मा ऐसा बोलो भाई, अगर भाभी ने सुन लिया तो रात का खाना खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, सबको अपनी तरह बीवी से डरने वाला समझते हैं। अरे भैया, हर अमन पसंद शहरी बीवी से डरता है। अगर बीवियों से डरने वालों की एसोसिएशन बने तो भाई शफीक का पहला नंबर हो। दूसरा कर लो, हमें अपने गुलाम अली साहब लाइव प्रेसिडेंट बनेंगे ईमान से। हमारी बीवी की आवाज सुन के थर थर कांपने लगते। माशाल्लाह तुम्हारी भाभी हैं भी तो कलाशन को। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा चाल चलो। ये लो भाई। हाँ, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं, चेक करने आया था। क्या चेक करने आए थे? एनी खाला ने भेजा है, जरा शफीक कालू को देख के आओ यहाँ है कि नहीं। अरे मेरे बेटे बात सुना, बेटे अपनी ऐनी खाला को ना बताना कि मैं यहाँ ताश खेल रहा हूँ। नहीं मैं तो बोलूंगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनो बेटे, बस ये लो शाबाश, ये लो चवन्नी, बताना नहीं। ये क्या फकीर समझे जो चवन्नी दे रहे? अच्छा चल, ये रुपया और बताना नहीं, शाबाश। अब तो नहीं बोलूंगा। हाँ शाबाश। और सुन बेटा, ये भी ना बताना कि तालिब चाचा यहाँ पर थे। सही। शाबाश। भाई वाह, माशाल्लाह क्या बहादुर आदमी है आप। डरपोकी का तमगा मिलेगा इससे। मिलना भी चाहिए, हक बनता है। हम तो अब चले जरा सब मिलके हमारी मग़फ़िरत की दुआ करना। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मियाँ। अच्छा भैया, खुदा आइए गुलाम अली साहब, आप ही ले सकते हैं जगह, आइए। तो संभाल पुराना दोस्त। दोबारा बांटिए भाई। अच्छा अच्छा, आ गए आप। अरे भाई हाँ, बड़ा सर में दर्द हो रहा है। कहाँ चले गए थे? नहीं वो थोड़ा सब्बू की दुकान पे अखबार पढ़ने चला गया था। अच्छा, ये तुम कहीं वो अपने अस्करी साहब की बैठक की तरफ तो नहीं गए? नहीं वहाँ मैं क्यों जाता, क्यों पूछ रही हो? नहीं वैसे ही पूछ रही हूँ मैंने कि शायद तुम वहाँ पे चले गए हो ताश वाश खेलने। नहीं ताश मैं नहीं खेलता, खामखा वक्त जाया होता है। देखो हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा वो भाई साहब को तो कहीं नहीं देखा तुमने? भाई साहब से मुझे क्या लेना देना, वो तो मेहमान की तरफ हैं, कोई कह रहा था पता नहीं। अरे झूठ बोलते, तुमको शर्म नहीं आती? तुम अस्करी साहब की बैठक में बैठे ताश खेल रहे थे, बाजी बद के
और भाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तुमसे बातें बतिया रहे थे, सब पता है मुझको। ये झूठ का पुलंदा तुमसे किसने कह दिया? उसी ने जिसको तुमने पहले चवन्नी फिर रुपया दिया। मैंने 1.5 रुपया देके सब कबूल करवा लिया उससे। अरे बैठे हैं, हद कर दी इन्होंने, हद कर दी, कमाल हो गया। शरारती बच्चा चाचू से शरारत नहीं करता है। इधर आ जी। अब बेटा आज तुम महीनों बाद आए। महीनों बाद? हम पिछले जुमे को तो आया था ना। तो आए, मुझे तो याद ही नहीं था। नुमान मियां, उधर भी सलाम करके आए हो? फूफा जी, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ बेटा हो लो, वरना अभी तुम्हारी फूफा फूल बरसाना शुरू कर देंगे। अरे हम फूल बरसाएं या कांटे बिछाएं, किसी को क्या? अरे गजब खुदा का, जिस भतीजे को बेटा बनाकर गोद खिलाया, आके शक्ल दिखा जाता है कुप्पी को, तो लोगों के कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। अरे ये तो हमारा ही हौसला है कि फिर भी फूल बरसाते हैं, पत्थर नहीं बरसाते। सच कह रही है यानी बेगम, इन्होंने तो तुम लोगों की वजह से अपने कलेजे में पत्थर की सिल रख ली। अरे खाला क्यों जलती को हवा दे रही है? आए हमें क्या पड़ी हवा देने की, ईमान लगती तो कहेंगे ही। आपको अपने घर में कोई काम नहीं है जो हर वक्त यहाँ खिड़की में टंगी रहती है। अरे हमारा घर है, हम खिड़की में बैठे हैं दरवाजे में, तुम रोकने वाली कौन? अबूजान, आखिर ये कब तक चलता है? भाई ज्यादती तो उधर से होती है, हम क्या करते हैं? हर 2-4 रोज में एक नया मोर्चा खुल जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप और अम्मी मेरी तरफ चलिए। तो हम दूसरों के लिए अपना घर क्यों छोड़ कर जाएं? इससे बेहतर ये नहीं है कि अब ये मसला खत्म ही हो जाए। अबूजान, आखिर पुप्पा आपकी सगी छोटी बहन है। आखिर ये अच्छा लगता है कि 3 साल से ना आपकी बोलचाल है, ना आना जाना है। देखो मियाँ, ना मैंने बोलना बंद किया, ना मैंने कोई झगड़ा किया, ना आना जाना बंद किया। जिसने ये सब कुछ किया है, आखिर उसे कोई क्यों नहीं समझाता? ये बड़े भाई है, वो छोटी बहन है, आए और आकर मिल कर ले। खत्म करा दिया भाई बहन का रिश्ता। अरे घर में से का कांटा डलवा दिया, अब लोग करें राज, अब बिचारी नंद के आने जाने का कोई डर नहीं रहा। अरे गजब खुदा का, भाई को शहका के बहन का घर लुटवा दिया। अरे जालिमों, अरे तुम्हारे आगे भी औलाद है, खुदा से डरो। करो दूसरी गोटी बढ़ाओ, लगा लो दादा की गोट के पीछे। बताने की नहीं हो रही यहाँ? बिल्कुल है बताने की, आप जो आयशा को बताते हैं। तो वो तो छोटी है। इतनी छोटी भी नहीं, वो खुद ही तो बताते रहते हैं। अच्छा बच्चू, अब नहीं बताऊंगा, चाहे तुम्हारी गोद पिट जाए। पहले अपनी तो पिटने से बचाइए। 6 नहीं आया, आप भी जल्दी आपने देखने क्यों नहीं दिया? दादा बेमंटी करते हैं, ये नहीं माना जाएगा। अब मैंने क्या बेईमानी की? मैंने अपने चश्मे से देखा 6 था। वाह 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 वाह, हाँ, क्या अच्छे लग रहा है बच्चों के साथ खेलते लड़ते। राना, देखना बेटे दरवाजे पे कौन है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। हाँ ये देखो, ये 1 हो गया, ये देखिए 6 के बाद ये 2 आ गया। अबूजान फरजाना बाजी का खत है। क्या? फरजाना का खत आया है? मेरे नाम होगा? जी हाँ, आप ही के नाम है। आ रहा हूँ। जल्दी आइए। रेहान की माँ, सुनती हो? फरजाना का खत आया है। फरजाना का खत आया है दुबई से। अरे खत खोलो ना, क्या लिखा है? खोलते हैं, अभी जल्दी क्या है, अभी तो हम लूडो खेल रहे हैं। बच्चों लूडो बाहर ले आओ, यहीं खेलेंगे। खत तो पढ़िए ना। पढ़ते हैं, बहुत हो चुका, खत खोलो जरा। पढ़ते हैं, जल्दी क्या है आखिर। हाँ भाई, किसकी बारी है? जी नहीं, खेल खत्म, चलो बच्चों चलो, खेल खत्म भाई, पढ़े खत। अच्छा भाई पढ़ता हूँ। लो भाई, खुल गया खत। लिखा है, मेरे प्यारे मामू जान, आदाब, जीती रहो। अच्छा अरे खुद ही पढ़ते जाओगे, हमें नहीं सुनाओगे? हाँ सुनाता हूँ। लिखा है, मामू जान आप बहुत याद आते हैं, मेरे प्यारे मामू जान। और लिखा है, माशाल्लाह खैरियत से हैं सब। बच्चे का लिखा है, बच्चे का माशाल्लाह चलने लगा है। अच्छा। अम्मा अम्मा कहने लगा है। लो और सुनो, फरजाना ने सिखाया है तो नन्ना नन्ना कहना सीख गया है। और लिखा है, पाकिस्तान और आप सब लोग बहुत याद आते हैं, सबकी तस्वीरें मंगाई हैं। और लिखा है, बच्चे की तस्वीर भेज रही हूँ।
ہائے اللہ کتنا گڈو ہے ابو جان, دیکھیے تو اتنا گلگلا. بالکل باپ پر گیا ہے بھائی. مجھے تو دکھا ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. جیتا رہے. گال تو دیکھیے ابو جان لٹک رہے ہیں. بہت بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. اچھا مجھے دیجیے میں نغمانوں کو دکھاؤں. کہاں بھائی تصویر کہاں لے جا رہی ہو بیٹا؟ تصویر لے جا رہی ہو؟ نغمانہ پھپھو پھپھو نغمانہ کہاں ہے؟ چچی کیا گئی بھی اپنی؟ کیوں؟ اسے بھی آج ہی جانا تھا. اور یہ احسان کا ہے؟ یہ احسان اس وقت گھر میں کب ہوتا ہے؟ فیکٹری گیا ہوا ہے. اور پھپھا جان ہوں گے دکان پر, یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں چلی. یہ جو میں اتنی بڑی پہاڑ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تمہارے سامنے, تو میں تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی. آپ تو ہیں مگر کسے دکھاؤں؟ اس نغمانہ کو بھی آج ہی جانا تھا. پھوپھی جان دیکھیے خفا نہ ہوئیے گا. آپ کو میری جان کی قسم طبیعت بھی بالکل خراب نہیں کیجیے گا. پھوپھو تصویر آئی ہے فرزانہ باجی کے بیٹے کی, دکھاؤں آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں دیکھنی کوئی تصویر. پھوپھو تصویر کے پیچھے نام بھی لکھا ہے عین الدین, اور آپ ہی کی طرح عینی کہلاتا ہے. یہ دیکھیے نا پھوپھو. میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں دیکھنی کوئی تصویر. اور تم جاؤ یہاں سے, جاؤ جاؤ جاؤ. لو وہاں سے آ گئی پھوپھو پھوپھو کرتی ہوئی. کچھ مزہ نہیں آ رہا. مزہ تو اس لیے نہیں آ رہا بھائی شفیق کہ آپ کا دل پوری طرح سے کھیل میں نہیں ہے. ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے. میں آپ کا مسئلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں. یہ روز روز کی چک چک انسان کو پریشان رکھتی ہے. یار تم بھابھی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ بھائی سمجھاتا ہوں مگر اس طرف سے فائر اتنی زور کا آتا ہے کہ اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے نا محلے میں ایک تماشا بن جاتا ہے. لوگ جلی پہ تیل ڈال کر اور تفریح لیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سگے بھائی بہن آج لڑے تھے کل گلے مل لیتے. بھائی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ طالب بھائی کا بڑا دل گردہ ہے. بہن چاہے کچھ بھی کہ بیچارے پلٹ کے جواب نہیں دیتے. تو پھر وہی بڑھ کر آگے ملنے. آگے وہ بھی نہیں بڑھیں گے. وہ بھی بڑا ضدیوں کا خاندان ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو میاں بیوی نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. بھائی آپ تو ساری بات سمجھتے ہیں. ہاں وہ کون نہیں جانتا. وہ دراصل ایک گزروئی بات ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ جھگڑا کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی ایک تو ختم کرے. بات یہ کہ طالب بھائی بڑے بھائی ہیں, اب وہ تو پاؤں پکڑنے سے رہے. تو بھائی شفیق میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ فرزانہ بیٹی ایک بار آ جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے. وہ بھی جدی ماں کی جدی بیٹی ہے. یہ بلائے گی نہیں وہ آئے گی. ابو جان یہ آپ نے خود کی ہے اپنی طبیعت خراب. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں سکون کی ضرورت ہے, تبھی آئے گا یہ بلڈ پریشر نیچے. اللہ عینی بیگم کو سلامت رکھے. ہمارے گھر میں سکون ہو ہی نہیں سکتا. اماں ابو جان اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیے. ارے بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں. بدن میں خون ہے تو پریشر دے گا ہی, جوش مارے گا ہی. ارے یہ سب کچھ خود ان کا اپنا کیا دھرا ہے. اور جب بہن کی طبیعت جانتے ہی تھے تو پھر اس کی بچی کی شادی کی بات پہ کیوں کودے؟ آپ پھر بڑے زون سے کہہ رہے تھے چھاتی ٹھوک کے کہ فرزانہ میری بیٹی ہے, میں کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی. تو اور کیا کہتا؟ ساری دنیا میں ڈھول پیٹ دیتا کہ لڑکی خود چاہ رہی ہے, سیول میرج کرنے جا رہی ہے. بڑی عزت افزائی ہو جاتی سارے خاندان کی. یہی اڑی رہی, یہی کہ لڑکا خود کیوں پسند کیا. میں نہیں ہونے دوں گی یہ شادی. بھلا بتاؤ فرزانہ کا دلہا اتنا برا بھی نہیں ہے. کھاتا کماتا پڑھا لکھا شریف لڑکا ہے. شفیع اللہ کو بھی پسند تھا. ماشاءاللہ بچی کو دبئی میں عیش کرا رہا ہے. مگر پھپھو تو یہی سمجھتی ہے نا کہ فرزانہ وہاں فاقو مر رہی. ارے انہوں نے دیوار بیچ بیٹھ کر اپنے مکان میں لڑکی کا نکاح کرا دیا, تو پھر وہ اسی لیے تو نہیں مانتی ہے. نہیں مانتی ہے تو نہ مانے. اس وقت خاندان کی عزت بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا. میں جانتا ہوں بھائی جان آپ میرے الگ رہنے سے رنجیدہ ہے. میں کب ہوا ہوں الگ آپ سے؟ صرف دوسرے گھر میں رہنے لگا ہوں. ہم سب ایک ہیں, ایک خاندان, ایک گھر. ہم کب ہوئے ہیں الگ؟ تم ڈیفینس سے بیوی لائے تھے نا, وہ چند دن مجبوراً ہمارے پاس رہی, پھر تم کو بھی لے گئی ڈیفینس. نہیں بھائی جان یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ تو ابھی بھی امی کی لاڈ دلار میں خوش رہتی ہے.
वो घर हमें कंपनी ने दिया, इसमें उसका क्या बीच है? भाईजान, हमारे माँ बाप एक पेड़ की जड़ें हैं जो दूर तक माहौल और तहजीब की जमीन में गई हुई हैं। हम बहन भाई उस पेड़ का तना है, हमारे बच्चे उसकी शाखें हैं जो जो फैलने के लिए जगह चाहते हैं। मैं भला अपनी जड़ों से अलग हो सकता हूं? नुमान, तुम ठीक कह रहे हो। अब्बूजान का इलाज तुम्हारे यहाँ बेहतर तरीके से हो सकता है। मैं समझा लूंगा उन्हें। अब्बा, जैसे ही आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाए आप लोग फौरन वापस आ जाइएगा। अरे दुल्हन बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लड़के तो घबराते हैं यूं ही। अब देखो ना, इस उम्र में घोड़े की तरह कूदने से थोड़ा। ये सब इस मुंह हुक्के का फतूर है। दिल को धुआं चढ़ गया है, देख लेना, डॉक्टर भी यही कहेगा। हुक्का तो तुम्हारी शौकन है। अम्मा ठीक कह रही हैं, वैसे अब आपको हुक्का कम करना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, वो एक बात याद आई जी। वो पन्नों चूड़ी वाली जो राना के लिए एक रिश्ता लेके आई थी ना, हाँ, अगर वो तुम्हें मिले ना तो उससे कहना कि लड़के वालों से मिल ले, ठीक है? ठीक है। क्यों रेहान के अब ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे शाहीना कह रही थी कि उनकी नजर में भी एक दो बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, वो भी देख लेंगे। 10 लड़के देखे जाए ना तो कहीं जाके एक जगह बात चलती है। क्या कहें रेहान की माँ, मैंने तो हमेशा से यही सोचा था कि घर में लड़का मौजूद है, जब वक्त आएगा हो जाएगी शादी। घर में कौन सा लड़का अब्बा? बेटा अपना एहसान कोई पढ़ा लिखा लड़का है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, ओवर टाइम मिलाकर अच्छा खासा कमा लेता है, फिर किसी ऐप में नहीं, किसी फेल में नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने घर का बच्चा है, ना कुछ देखना ना किसी से कुछ पूछना। वैसे पुप्पो बहुत चाहती है राना को। अरे बेटे, वो लाख चाहती हो राना को, मगर कयामत तक वो इस घर में रिश्ता मांगने नहीं आएगी। वो इस घर में रिश्ता मांगने नहीं आएंगी और हम अपनी बेटी को उनके घर में धक्का देने से तो रहे। वैसे भी ये कुछ मुनासिब नहीं है रिश्ता। क्यों, क्या खराबी है बीच में? देखते नहीं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल नजर आती लड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है, मिजाज में दोनों आईनी पर पड़ गए। लड़ाई को जाने दें, वैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आए हटो भी, क्या तुमसे कुछ कहा है? अम्मा, कहना सुनना क्या था, ये तो मेरा अपना अंदाजा है। नहीं बेटा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। अरे अब्बू जान, आजकल के लड़के लड़कियों का ये भी एक स्टाइल है, आप मेरी बात माने तो। बेटा तुम्हारी बात अगर मान भी जाऊं तो आईनी तो नहीं मानेगी ना। अच्छा ही है हम नुमान की तरफ जा रहे हैं, इस तरह दूर रहकर राना का ध्यान बढ़ जाएगा। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? ठीक है। तो क्या चुपचाप का रोना रखा हुआ है? यहाँ तो पूरा अखबार खत्म कर लिया और आपके एरिया में खामोशी छाएगी। बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, और आज आपने पान भी नहीं खाया। दिल ही नहीं चाह रहा ना। ये तो सारे खतरनाक इशारे हैं, बता दो क्या बात है? ये कोई बात नहीं है, तुम मेरी जान को मत आओ बस। अच्छा, तालिब भाई के जाने से परेशान हो, उनकी बीमारी से घबरा रही? जब वो यहाँ थे तो हर वक्त लड़ती थी और अब रो रही है। अच्छा, इमाम जामिल बनाया है भाई के लिए। चलो अपने हाथ से बांध लो, बड़ा भाई है, खुश हो जाएगा, दिल बढ़ जाएगा। चलो। नहीं नहीं। कितनी जिद्दी हो तुम। लाओ मुझे दो, मैं बांध दूं। नहीं, मुझे दो, मैं बांध दूंगा। लाओ। देखो, मेरा नाम मत लेना। नहीं ले रहा तुम्हारा नाम। तुम्हें मेरी जान की कसम है, मेरा नाम मत लेना। कह तो दिया, कितनी बार कहूं? अजीब जिद्दी खानदान। ये अब्बू जान कहते हैं जी, गिरा नहीं देना। अच्छा, तो तुम अब डिफेंस वाली बनने जा रही हो? तो तुम क्यों जले मर रहे हो? मैं क्यों जलूंगा? जब तुम वहां से वापस आओगी ना, पता है क्या कर रही होगी? हाय हाय कर रही होगी। और तुम रहोगे वही पेंडू के पेंडू। पता है भाभी तुम्हें क्यों अपने साथ ले जा रही है? पहले तो वो तुम्हें इंसान बनाएंगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो तुम्हारा एक ऊंचा सा रिश्ता करेंगी। तो आखिर आपको क्या तकलीफ पहुंच रही है? नहीं, मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम्हारी बात तय हो जाए, क्योंकि तुम यहाँ बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। क्या क्या क्या? यहाँ मुझे रिश्तों की कमी है?
पिछले महीने ही तो वो चपड़पनाती तुम्हारे साथ बहुत सज रहा था, मजाक। देखो देखो मेरे साथ मुंह संभाल के बात करना। चलो चलो, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। चलो कुली सामान उठाओ। चलो कुली सामान उठाओ। आया है ये किस उजाड़ शक्ल का आमलेट बनाया तूने? खाली सफेदी का आमलेट तो ऐसे ही बनेगा जी। क्यों, क्या यहाँ की मुर्गियाँ बावली हो गई हैं जो बगैर जर्दी का अंडा देती हैं? नहीं अम्मा जी, जर्दियाँ तो मैंने हटा दी हैं। साहब के लिए सिर्फ खाली सफेदी का आमलेट बनता है। खाली सफेदी का? मगर क्यों? बेगम साहब ने कहा है। झूठ बोलता है। बेगम साहब क्यों कहने लगी? अरे कमबख्त, ये फफूंद लगी डबल रोटी क्यों सेक रहा है? ये ब्राउन ब्रेड है जी साहब के लिए। क्या है? ये चोकर की रोटी है। हाय मैं मर जाऊं, कमबख्त मर, नामुराद मेरे बच्चों की चोकर की रोटी खिलाएगा। फेंक इसे, फेंक जल्दी। बेगम साहब का हुक्म है जी। बेगम साहब का हुक्म है जी। ये सब क्या है? ये मेरा नाश्ता है जी। अच्छा, तो खुद ठूस रहा है ये पराठे और 3 अंडों की जर्दियां और ये मलाई, और साहब के सामने जाकर पटक देगा ये यरकान ज़दा आमलेट और ये चोकर की रोटी। नामुराद कहीं के। क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया, क्यों लड़ रही है सुबह? अब बिटिया जरा देखना तो, ये देखो, ये नुमान के लिए नाश्ता बनाया और ये अपने लिए। भाई हद हो गई, चोट्टेपन की है। और मैंने टोका तो कह रहा, बेगम साहब ने कहा था। ठीक ही कह रहा है अम्मा, नुमान को डॉक्टर ने ऐसे ही कहा है। दीवाना होगा डॉक्टर भी। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल तो नीली शीशी में आता है, हम खुद देते थे अपने बच्चों को। कैस्टर ऑयल नहीं अम्मा, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बुरी चीज होती है। ये बहुत बुरी चीज होती है, और ये चोकर की रोटी बहुत अच्छी होती है ना। नुमान के लिए बहुत अच्छी है, वजन कम करने के लिए। पता नहीं कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नौकर खाएं तरमल और साफ खाएं ये रूखी सूखी चोकर के ठिक्कर। वाह भाई वाह, ठीक है। चलो सल्लू जल्दी से नाश्ता तैयार करो, साहब आ रहे हैं। जी अच्छा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे नहीं हुआ? सुल्लू ने साफ पीस लिया। गिल्ली डंडे में आउट नहीं होता कोई, ढम होते हैं। और कैच क्रिकेट में होता है, गिल्ली डंडे में लपकी ली जाती है। अच्छा तो ठीक है, लपकी से ज्यादा ढम हो गए। अब मेरी बारी। चलो गिल्ली डंडा। हाँ चलो, तैयार? हाँ लपकी 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 लपकी। चलो आप ढम हो गए। जी नहीं, दादा ने एकदम बेईमानी की है। मैंने क्या बेईमानी की? एकदम सर पे चढ़ के खड़े थे और पहली बारी में लपकी नहीं ली जाएगी। हाँ क्यों नहीं गिनी जाएगी? रोंदू नहीं बनो। नहीं गिनी जाएगी। नहीं मैं नहीं खेल रहा था। क्या हो रहा है, क्या शोर मचा रखा है ये? अब्बू जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, वो ये फर्रुख खेल रहा था तो मैं देख रहा था। और सल्लू तुम काम काज छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बड़े साहब को देख रहा था जी। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं नहीं खेल रहा था, ये मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे। अच्छा, और आप इतने भोले फरिश्ता हैं कि आप मजबूरन खेल रहे थे? हाँ चलो चलो सल्लू, चलो जाके काम देखो। अब्बू जान आप नौकर और बच्चे के साथ खेल रहे थे, और वो भी ये गिल्ली डंडा। दुल्हन क्या करें, क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, खिड़कियों में इतने कीमती शीशे जो लगे हुए हैं। और कल आप फर्रुख के साथ पतंग उड़ा रहे थे। नहीं मम्मी, मुझे उड़ाना सिखा रहे थे। तुम चुप रहो। देखो ना दुल्हन, रेहान और नोमान को भी तो हम ही ने पतंग उड़ाना सिखाई। अब वो नोमान तो फर्रुख को सिखाते नहीं, तो मजबूरन हम ही को। अब्बू जान पतंगबाजी ऐसा कौन सा हुनर है जो बच्चे को जरूरी सिखाया जाए? हुनर ही तो है दुल्हन। अल्लाह बख्शे, अब्बा जान मरहूम कहा करते थे हर हुनर हाथ में होना चाहिए। ऐसा पेच लड़ाते थे, वाह वाह वाह। अब्बू जान फर्रुख को तो आप इन गलियों और महल्ले वाले खेलों से माफ ही रखिए, ये डिफेंस है, यहाँ ये हुनर नहीं चलेंगे। हाँ है तो डिफेंस ही। आखिर कब आएंगे दादा? पता नहीं बेटा। भाई के घर। अच्छा क्यों, कोई काम था तुम्हें? नहीं, सब लोग बहुत याद आ रहे थे, इसलिए चला गया था। भाईजान चलिए बाबूजान को वापस ले आते। क्या सोच रहे हो? चलें ले आए सबको। आपको पता है उन्हें सबसे ज्यादा कौन मिस कर रहा है? कौन? जंगो जदल से भरपूर शाहकार हमारी अम्मा। सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ फर्रुख बेटे, सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए मुफीद होता है। सुबह सुबह क्यों? सुबह की ताजी हवा में सांस लेने के लिए। अगर हम लोग सोते में सांस लें तो भी यही हवा होगी।
हाँ भाई, होगी तो यही हवा, वाकई होगी यही वाली हवा। बस अपने बड़े बूढ़ों से सुना हुआ है। कौन से बड़े बूढ़े? हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, यानी हमारे बुढ़े बुढ़े लोग। क्या से ही बूढ़ा कोई होता है? अब यहाँ हम इतने बूढ़े भी नहीं हैं। बगैर छड़ी के तो आप चल भी नहीं सकते। ये छड़ी तो स्टाइल के लिए पकड़ी जाती है। अब भी तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ जनाब। अच्छा, मैं दौड़ के तो दिखाइए। बिला वजह खामोखा, अरे कोई जरूरत हो तो दौड़ूं भी। दादा दादा, चोर चोर, अरे चोर 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 चोर, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अरे डंडा मुझ पे क्यों तान रहे? चोर तो ये है। चुप करो, ये हमारे एसपी साहब है। एसपी और चोर? इसको पुलिस से चले चलो। बेतेरे साहब चलो चलो, मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाएगी। इस्त्री तुम्हारे ठीक करूंगा थाने में चल के। चलो अरे फर्रो, चलो सीधे फर्रो। है मजे की बात कप्रीस के साथ, कप्रीस बिस्किट, फ्रेंच बिस्किट क्लासिक। फूलों जैसा है तोहफा, कलियों सा महका महका, मोड कर ग्लैमर परफ्यूम डाल, मोड कर ग्लैमर परफ्यूम डाल। आप ना भी बताएं, खुशबू बता जाए। तीन किस्म की जिल्द के लिए तीन किस्म के खास पामोलिव। नॉर्मल जिल्द के लिए सफेद पामोलिव मॉइस्चराइजर के साथ, खुश्क जिल्द के लिए गुलाबी पामोलिव नरिशिंग लोशन के साथ, और चिकनाहट वाली जिल्द के लिए सब्ज पामोलिव क्लेंजिंग लोशन के साथ। आपका अपना पामोलिव, आपके अपने रंगो रूप के लिए। दिन भर काम, फिर ट्रैफिक का धुआं, घर आते आते बुरा हाल। ऐसे में आम साबुन किसी काम का नहीं। और कोई नहीं मिला था जो एसपी साहब को जा लिया आपने? तो मियाँ क्या उनके माथे पर लिखा हुआ था कि एसपी हैं? ये तो समझिए फरूक ने अकलमंदी की जो घर भागा है, और वहां पहुंचकर सारा मामला। अरे अब ये फरिश्ता बन रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि ये चोर है। है ये तो बच्चा था, तुमने तो अपनी अकल इस्तेमाल की होती। भाई अकल ही ने तो बताया था कि ये चोर है। अंधेरे अंधेरे एक शख्स काले कपड़े पहने हुए गेट से निकलकर भागना शुरू कर दे और एक डंडा बरदार उसके पीछे लगा हुआ हो तो चोर न समझता तो क्या समझता? अब मैं उनकी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगी? यार फर्रुख, सारी डांट दादा को पड़वा रहे हो। दादा मैं तो मजाक किया था, मगर अब्बू दादा क्या शूटम शाट भागे हैं। अभी तुमने मेरा भागना देखा कहाँ है? कल दिखाऊंगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। कल से आप घर के लॉन पे टहलेंगे। दादा दादा अब क्या होगा, कैसे भागेंगे? लगा दिया ना कर्फ्यू। मैंने कहा लगाए। क्या बात है भाई एनी बेगम, कुछ मजा नहीं आ रहा है? काहे मजा नहीं आ रहा? भाई जब से आपने कर्फ्यू लगाया है सारे घर में सन्नाटा। तो इस घर में एक मैं ही हूँ जो फसाद मचाए रखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चिल्ला चिल्ली रखता हूँ। अरे मैं तो मुंह से कुछ बोलती तक नहीं हूँ। भाई बात सुनो, भाई भावज तुम्हारे रंग कस का इलाका छोड़ भागे, अब तुम कोई अपनी पसंद का मोर्चा खोल लो। सारे मोर्चेबाजी का शौक मुझको है। मुझको है। नहीं, मुझे 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 देखो मैं कह दे रही हूँ, तुम मेरा मुंह न लगना। भाई मैं तो सारे मोहल्ले के पुरजोर इस्तार का कह रहा। मोहल्ला, मोहल्ले वालों का हमारे घर की बात में क्या दखल? नहीं नहीं, वो कह रहे थे क्या बात है कि एनी खाला ने हमारी रूहानी ग़िज़ा तकसीम करना क्यों बंद कर दी? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? नाम लो। कौन कह रहा था? मैं पूछती हूँ, नाम लो तो। भाई वो सब कह रहे थे, वो खिड़की वाली खाला कह रही थी। खिड़की वाली? अरे उससे तो अभी पूछती हूँ मैं, जरा अभी देखती हूँ उसको मैं। हाँ अरे मैंने कहा जरा सामने आकर बात करो मेरे। अरे कहाँ छुप के बैठ गई तुम? सारा दिन खिड़की में टंगी रहती हो, हर एक के बीच में फांदे पड़ती हो तुम। लगाई बुझाई की माहिर उस्तानी तो तुम हो। तुम मेरा नाम लगाती हो, मुझ पे इल्जाम देती हो। जरा सामने आके बात करो। आज बताऊंगी मैं एक एक को कि कैसे कराई थी तुमने साजदा और उसकी सास में लड़ाई। अरे मैंने कहा दुबक्के बैठ गई, जरा सामने आओ, बात करो मुझसे। वाला अम्मा तो बाजार गई है, शाम को घर पर होंगी, शाम को लड़केगा। हाँ? दादा पहले तो मत, मैं गिर जाऊंगा। गिरने को मारो गोली। ये बताओ हो क्या रहा है? अब मेजों पर चादरें बिछाई जा रही हैं। अच्छा
اور دلہا دلہن کے لیے کوئی اسٹیج بھی بنا ہے کیا؟ لائٹیں لگی ہیں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اوہ یم 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 یم. یم 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 کیا یار بتاؤ نا. ٹھہر جلدی سے بتاؤ تو گرا دوں میں. دادا کباب بنانے کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے. اچھا سیٹیں لگے اور یہ کار کی. دادا میں چوٹ لگوا دی نا. گرے تو تم ہو میرے اوپر، چوٹ مجھے زیادہ لگی ہے بھائی. کہو ممی سے. یار ایک تو تم شکایتی ٹٹو بہت ہو. ڈر گئے دادا، ڈر گئے ممی سے. تو میرے سینے پہ سے تو اٹھو یار. چلو چل کے پوچھتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. آؤ میاں ذرا بات تو سننا. ہاں جی کیا بات؟ میاں کیا یہاں کوئی شادی ہو رہی ہے؟ وہ بیاہ لندن میں تھی، وہ فوت ہوئی ہے. اچھا اب بڑی نیک ہے تمہاری بیگم صاحبہ کہ خالہ کے قل نہیں بلکہ خالہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ ان کی بھانجی اتنی محبت کرتی ہے ان سے. رخ میاں بیٹے تم گھر جاؤ، ہاں ہم مرحومہ کے لیے اکیلے اکیلے کباب پراٹھا کھا کر آ جائیں گے. مگر سپارے وغیرہ کا تو کوئی پروگرام نہیں بڑے صاحب. ہاں تو پھر یہ کیسے قل ہوئے؟ یہ ایسے قل ہے بڑے صاحب. وہ کوٹھی دیکھ رہے ہیں سفید والی؟ ہاں اس میں کوئی مرا تھا. اچھا ان لوگوں نے 40ویں کی کیا شاندار دعوت کی تھی. ہاں 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 بس جی اسی دن سے ہماری بیگم صاحب تڑپ رہی تھی کہ ہمارے یہاں کوئی مرے تو اس سے بھی دھاسو دعوت کر. ان کے ساتھ ایسا شاندار انتظام کیا ہے کھانے کا، بیگم صاحب کی ٹور بن گئی ہے. دادا دادا ہم ہی نانی اما کے کل کریں گے. چلے آپ بھی. ارے ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا نعمان، یہ تم کیوں سڑک کے کنارے بیٹھ کے نوکروں سے بات کر رہے تھے؟ تو پھر کس سے بات کروں؟ یہاں ہے کون بات کرنے کو؟ پاس پڑوسی تو کبھی. عجب علاقہ ہے یہ. بھائی ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. بڑا خطرناک مزاج ہے. بیوی کیا بات؟ اب یہاں سے نکلنے کی کرو. پر کیوں؟ پڑوس میں سویم پر کیٹرنگ والے بلائے گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سویم پر فریدہ خانم یا مہدی حسن کا فنکشن ہو جائے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. بھابھی آپ نے میرا کیا حلیہ بنا دیا ہے. کوئی حلیہ حلیہ نہیں بنایا، اتنی سویٹ لگ رہی ہو. دکھانا ذرا ادھر منہ اپنا. بالکل بذریعہ لگ رہی ہے تو. اماں آپ تو درزی نے کیسی ٹنگی شلوار سی دی ہے؟ ارے اماں آج کل اونچی شلواریں پہنی جا رہی ہیں. ہٹو بالکل دیوانی لگ رہی ہے. تو کوئی دوسری نہیں ہے؟ کوئی دوسری اسی نہیں. اس زمانے میں جیسا پہنا جا رہا ہو نا ویسا ہی پہننا چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے پنکی لوگ کتنے ماڈرن ہیں. ہمیں کیا، مگر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا. ایسے کرو گی نا تو یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. جب بھی کوئی تمہیں دیکھنے آیا تم بی بی نیک پروین بن کر سامنے آ گئی اور بات وہیں ٹھپ ہو گئی. یہ تو سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے دلہن. آپ ہرگز ان لوگوں کے سامنے اس کے سگڑاپے اور پکانے کی باتیں نہیں کریں گے. یہاں کے لوگ ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں. اچھا. اور رانا صاحبہ آپ بھی ان لوگوں کے سامنے سر جھکا کے گگو بن کے نہ بیٹھ جانا. بھئی بولنا چالنا. بھلا میں نئے لوگوں سے کیا بولوں گی؟ بھائی جو منہ میں آئے بولتی چلی جانا. جتنا بے تکا بولو گی نا اتنا ہی موڈ سمجھا جائے گا، سمجھی؟ بس خدا کرے یہاں بات بن جائے. ارے اماں ایسے دھاسو لوگ ہیں، فیکٹریاں ہیں ان کی، ٹرالر چلتے ہیں ان کے، اور ان کی اماں کا اپنا بیوٹی سلون ہے آپ کو پتہ ہے. اور ان کی بہن اس وقت ڈیفنس کی نمبر 1 ہیئر ڈریسر ہے. اچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرتا ہوگا. رینو یہ میری نند ہے رانا، اور رانا یہ رینو ہے اور ان کے چھوٹے بھائی ڈینیو. ہائے رانا. آداب. ہائے. اوہ شی از ویری پریٹی کیوٹ. رانا تم بیٹھو میں چائے بنا لیتی ہوں. ایکچولی ان کو چائے بنانا بھلا کب آتی ہے؟ کالج سے آتی ہے تو اتنی بزی رہتی ہے کوئی کام کاج کرنا تو آتا ہی نہیں ہے. ریئلی؟ بزی ان واٹ؟ پینٹنگ کا بہت شوق ہے، بس اسی میں بزی رہتی ہے. سوشل بھی بہت ہے، سینکڑوں تو فرینڈس ہیں اس کی، بس آنا جانا لگا رہتا ہے. اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیوں ڈینیو؟ شیور میں خود بھی بہت سوشل ہوں، ویری فونڈ آف میوزک. کسی چیز کا وقت ہی نہیں ملتا. جب سے امریکہ سے آیا ہوں ڈیڈی روز کہتے رہتے ہیں کبھی آفس بھی آ جایا کرو، بٹ آئی ہیو نو ٹائم. رانا تم کیا پینٹ کرتی ہو؟ پینٹ جی میں لینڈسکیپ. یہ زیادہ تر یہ جو پینٹنگ ہے نا یہ اسی نے بنائی ہے. مگر شانی
Isn't it that painting जो तुमने जो मैंने नुमाइश से खरीदी थी? नहीं, वो यहीं लगी हुई थी। राना, are you interested in music? म्यूजिक? जरूर होगी। कभी हमारे घर आओ ना तो मेरा म्यूजिक का कलेक्शन देखना, बल्कि सुनना। You know, ये तो क्रेजी है म्यूजिक का। राना, तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है? जी, मेहदी हसन। मेहदी हसन? कौन है वो? मैंने तो कभी I think some पाकिस्तानी सिंगर। डैनियल, तुमको मालूम है कोई कोई लोग अब भी पाकिस्तानी सॉन्ग सुनते हैं। Oh really? Oh yes। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मियाँ वो मैं ये कह रहा था कि अब तुम हमें घर पहुंचाइए दो। क्यों अब्बू जान, आपको यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं नहीं बेटा, तकलीफ क्यों होती, जीते रहो तुम दोनों। तुम लोगों ने इतनी खिदमत की, इतना ख्याल किया। माशाल्लाह तो इनकी तबीयत भी अच्छी हो गई। फिर अब्बू आप जाना क्यों चाह रहे हैं? बेटा वो ईद में सिर्फ 8 दिन रह गए। हाँ बेटा, ईद हम अपने घर पे करेंगे। अम्मी, ये क्या बात आपने की? ये आपका घर नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है। बात ये है कि वहाँ सब अजीज रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मिलने वाले हैं, तो ईद के दिन सब इकट्ठा होते हैं। यहाँ तो सिर्फ तुम ही लोग हो ना, और माशाल्लाह तुम्हारे पास तो गाड़ी है, ईद के दिन तुम वहाँ आ ही जाओगे। हाँ बेटा, वो रेहान और उसके बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं। ईद के बाद वहाँ कुछ दिन ठहर के फिर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात है तो फिर ठीक है अब्बू जान, मगर आप लोग आ तो जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं भाई, अब तो यही किया करेंगे, कभी इधर कभी उधर। ईमान से 5 महीने इतने सुकून से गुजरे थे कि मैंने सोचा था कि तुमसे जान छूट जाएगी, लेकिन तुम तो फिर नाजिल हो गई। तो आप इधर क्यों तशरीफ लाए? ना आए होते हमारी तरफ। मैं तो मामू जान की खैरियत दरियाफ्त करने आया था। तो फिर जाओ मिलो उनसे, मेरा सर क्यों खा रहे हो? अच्छा, तो आपके सर में ऐसी भी कोई चीज मौजूद है खाने के लायक है? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा बना क्या? मेरा क्या बनना था? भाई सुना है भाभी तुम्हारा बेड़ा पार लगाने के लिए तुम्हें अपने साथ ले गई थी, क्यों किसी ने नहीं कबूला? ओहो, तो आप वो बात कर रहे हैं? जी वो बात। जनाब, वहाँ तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। जाहिर है, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, लाइन तो जरूर लगेगी। खैर क्या बना उस लाइन का? जो बना वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सुना है वहाँ से डायमंड की अंगूठी आ रही है। भाई मुबारक हो। तुम मजाक समझ रहे हो? ईद के दिन देखोगे ना तो जल जल मरोगे। गालिबन कोई शेख होगा वो। शेख क्यों होता, अपना पाकिस्तानी है। ऐसी तूफान कार है उन लोगों की, और लड़का भी अमेरिका से पढ़कर आया है। भाई अब तो हम भी हर गर्मी में यूरोप जाया करेंगे। अब जरा थोड़ा लपेटो, ज्यादा नहीं। हाँ मैं क्यों लपेटने लगी? रिश्तेदार है शाहीना भाभी का। खैर ज्यादा ना उड़ाओ। हाँ? सब पता चल जाएगा ईद के रोज। है? भाई अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा बेटे, मैं तो पसंद नहीं करता इस किस्म की लड़की, मगर तुम देख लेना भाई, हमारी तो पुरानी चाल की पसंद है। अब्बू जान, जो लड़का आपकी समझ में ना आए उससे रिश्ता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बेटे मुझ में तो हिम्मत नहीं थी इनकार करने की, मगर शाहीना बीवी को बहुत पसंद था। शायद उनकी कुछ रिश्तेदारी भी है उनसे। आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा बात। मगर देखो बेटा, बात ऐसे करना कि शाहीना की दिल आजारी न हो। नहीं अब्बू जान, अभी तो हम खामोश ही रहेंगे, जब वो लोग बात छेड़ेंगे तो फिर देखी जाएगी। बस बेटा बदमजगी न हो। आप फिक्र ना करें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। अब्बा, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। असल में अम्मी पड़ोस में गई हुई है, इसलिए अभी बात कर लेते। तो क्या तुम भी अपनी माँ से डरते हो? ओ अब्बा, पहले बात तो सुन ले, वरना अम्मी आ जाएंगी और बात अधूरी रह जाएगी। अब तुम कुछ कहो तो सुनो ना। अब्बा, वो तालिब मामू ने ना अपनी बेटी की कहीं बात तय कर दी है। किसकी? अपनी राना की? जी हाँ, और ईद के रोज ये बिल्कुल रिश्ता पक्का हो जाएगा। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह मुबारक कर। हाथ मुबारक करे। आप कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि ये सब कुछ ना हो। भाई मैं क्यों बच्चे के रिश्ते में चक्कर डालूं? इसका बोलिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सवाल ये है क्यों करना पड़ेगा?
میں جو کہہ رہا ہوں اس کہہ ہی کیوں رہے ہو؟ آپ سمجھا کریں نا ابا، میں کیا میں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ابا، میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں. ایڈورڈ کی بیٹی اور ہٹلر کا بیٹا، یہ نقشہ کیسے جمے گا؟ آپ جمائیں گے تو جمے گا. اور ابا آپ تو اتنے اچھے پلانر ہیں ابا، آپ کا تو یہ چٹکی بجاتے ہوئے یہ کام ہو جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو. ابا آپ بچے کے لیے اتنا سا نہیں کر سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ طالب بھائی کو ہموار کرنا پڑے گا اور میں ان سے ملوں کہاں؟ عسکری چچا کی بیٹا. نہیں ماں نہیں، تمہاری ماں کو معلوم ہو گیا قیامت ڈھا دے گی. وہ بیچارے ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، دوبارہ نہ پڑ جائیں. ابا میں باہر چوکیداری کرتا ہوں. نہیں ماں تو سواری. ایسا کرو جی، جو اگلی گلی ہے جی اس کے پیچھے ایک پارک ہے. ہاں ہے. طالب بھائی سے کہنا کل 4 بجے وہاں آ جائیں. یعنی آپ اور طالب ماموں کل 4 بجے اس پارک پہ ملیں؟ ہاں. شکریہ ابا، بہت بہت شکریہ. ارے کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا؟ بھائی دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ آؤ تو ہوا تھا. اب یہاں آؤ. کیا ہوا؟ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے؟ ارے بچے ہی تو ہیں. یہ ہے نا یہ ہری قمیض والا فتنہ، ہاں یہ رشوت لے کر ہماری بیوی سے مخبری کرتا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہونہار بچہ ہے، بڑا ہو کر ترقی کرے گا. ایسا بولو. اور سناؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو طبیعت پوچھنے کو یہاں بلایا. ارے بھاگو. اچھا مجھے ہم چلتے ہیں. ارے بیٹا اتنی جلدی؟ ابھی تو تم لوگ آئے تھے. بھائی جان بیٹھے نا، میں چائے بنا لاتی ہوں. رہنے دو نغمانا، ہم تو اماں اور ابو جان کو عید کے چاند کا سلام کرنے اور تم لوگوں کو چوڑیاں دلوانے کے لیے آئے تھے. آپ لوگ بغیر کھانا کھائے جا رہے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. ارے بھائی کل اکٹھا کھانا کھائیں گے. ویسے بھی مجھے صبح 4 بجے ایئرپورٹ جانا ہے. کیوں؟ کون آ رہا ہے؟ ابو جان دفتر کے کچھ لوگ آ رہے ہیں باہر سے. اچھا جی، خدا حافظ. اور ہم کھانا تھوڑا سا زیادہ پکوائیے گا. کیوں؟ کل میں اپنے ساتھ لڑکے والوں کو بھی لاؤں گی، وہ بھی یہیں کھانا کھائیں. ارے کل عید کے دن؟ لیکن بیٹا وہ ریحان تو بازار گیا ہوا ہے. اور ابو جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ فیصلہ بھائی جان کریں گے، تو میں نے کہا کہ کل لڑکے والے سب سے عید بھی مل لیں گے اور فیصلہ بھی ہو جائے گا. اچھا خدا حافظ. مگر بھئی اب کیا ہوگا؟ اب تو ریحانی آ کر کچھ کرے گا. تم نے بھابھی سے کہا تھا کہ تم کو وہ لڑکا پسند نہیں؟ کہا تھا. یہ بھی کہا تھا کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ بھی کہا تھا. صاف لفظوں میں کہا تھا؟ کہا تھا نا. آخر کیسے کہا تھا؟ سر پہ پھاوڑا مار کے تو نہیں کہا تھا، جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی کہا تھا. بلکہ میں نے تم سے کچھ اور بھی کہا تھا. کیا؟ وہ میں تم کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اب کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی. آخر بھابھی نے پھر کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری تو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. ایک بم گرا کر چلی گئی، مجھ سے تو آپ تک نہیں ملے. تو کرو گی کیا؟ کچھ نہیں. تب ہوگا کیا؟ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. یہ نغمانا کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے. تم نے یا نغمانا نے رات کو کیوں نہیں بتایا مجھے؟
क्या फर्क पड़ जाता। इसका मतलब है उस दिन जो कुछ भी तुम कह रही थी वो सच था? मैंने तो झूठ ही बोला था, मगर वो हो गया सच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच बोलने की? मैंने कब कहा था सच? मरी जा रही थी उस हीरे की अंगूठी और तूफान गाड़ी पर। हाँ मर रही थी, तुमको क्या? मुझे क्या? ठीक है थी, बाकी मुझे क्या? बैठना उस तूफान गाड़ी पर मेरे पास तो नहीं है ना। मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, उस पर बिठाकर मैं तुम्हें एक लंबी सैर पर ले जाता। यूरोप नहीं, सफारी पार्क तक, लड़ता झगड़ता। तुम बस लड़ते झगड़ते ही रहे, कभी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा? अगर मैं कहता तो तुम बैठ जाती? हाँ। अगर अब मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम बैठ जाओगी? हाँ। अब्बा! अब्बा! अब्बा, आपने वादा किया था और कुछ नहीं किया। भाई वो मौका ही नहीं मिला, पार्क में मुखबिरों ने हमला कर दिया था। छोड़िए अब्बा, अब तो वक्त हाथ से निकल गया। नौमान भाई अभी पहुंचने वाले। क्या आज? जी हाँ, आज अभी इसी वक्त। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो अब मैं करूं। ना ना ना, तुम कुछ ना करना। अरे छोड़िए अब्बा, आपसे तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझको ही शोर करना पड़ेगा। भाई शोर करते रह जाओगे, फायदा कुछ नहीं। अरे मरवा दिया अब्बा आपने, आपसे तो ये तक नहीं हो सका कि आप अम्मी से बात कर लेते। ठीक है, आज मैं खुद अम्मी से बात करूंगा। बात सुनो, क्या ईद के रोज जूते खाने का बहुत शौक है? क्या करूं अब्बा, मैं लड़कियों की तरह रोने बैठ जाऊं? तुम्हारी अम्मी का तो कोई मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन खालिद भाई का मामला। अब्बा अब सवाल जवाब जमाने का वक्त नहीं रहा है। सुनो, तुमने शफीउल्लाह साहब का नाम सुना? जी हाँ, बहुत नाम सुना था उनका। नाम बड़े और दर्शन बिल्कुल छोटे मुन्ने से। तो दर्शन करा ही दिए जाए। तुम ऐसा करो कि दुश्मन की लाइन के पीछे चले जाओ। अब्बा तुम जाओ तो, और सुनो, लगमाना को इस तरफ ना आने देना। अब्बा देखिए, मरवा मत दीजिएगा। जाओ। क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई दे रहा है तू। कहीं मिलने भी नहीं गए? खैरियत तो है? भैया क्या बात है, आज ईद के दिन तुम रोली सूरत बना के बैठ गए घर में? अरे तुम्हें क्या, तुम तो बस सेवइयों के प्याले सजाए जाओ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या पता नहीं? क्या खैरियत तो है? अरे है भी और नहीं भी है, मगर तुमसे कोई बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? काटने लगती हूँ मैं, सींग मारती हूँ। कुछ कहूंगा तो सुनोगी थोड़ी, फर्म ही करके दौरा डाल दोगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, छोड़ो। हाय हाय, कैसा गजब हो गया। अरे तुम्हें मेरे सर की कसम। दौरा? नहीं नहीं नहीं, इख्तिलाज? नहीं, कोई इख्तिलाज नहीं, चूल्हे में गया इख्तिलाज। पता है आज उधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राना की मंगनी हो रही है। अरे तौबा है, तुमने तो मेरा कलेजा ही दहला दिया था। भाई ये तो खुशी की खबर है। जानती हो कैसा बड़ा घर ताका है बेटी के लिए, फैक्ट्री और जायदाद वाले लोग हैं। भाई माशाल्लाह, ऐश करेगी अपनी बच्ची। घास खा गई हो, अपनी नहीं उनकी बच्ची ऐश करेगी। हमारी बच्ची तो कर दी उस फकीर के हवाले। तो पता नहीं परदेश में आज ईद के दिन भी फाके कर रही होगी। खबरदार जो दौरा डाला, क्या तुम चिल्लाई? कानो कान खबर नहीं होने। खबर हो भी जाती तो हम क्या कर लेते? चलो भाई, मुझे नहीं पूछा था ना से, तो मैं भी घास नहीं डाली। तुम तो फुप्पी थी, बड़ा हक होता है फुप्पियों का। तो फुप्पियों ही का हक होता है, मगर ये तो जो हमारी भाभी। अरे कोई भाभी अभी नहीं, सब तुम्हारी कमजोरी है। बड़ा सीना तान के खड़े हो गए थे कि मैं मामू हूँ, मेरी बेटी है। तो क्या तुम फुप्पी नहीं थी? तुम्हारा कोई जोर नहीं था। तो क्या करूं? पिस्तौल लेके चढ़ाई कर दूं? अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है, अकल तो दी नहीं है, वरना ये मौका है उनके मुंह पे जूता मारने का। कैसे कैसे? अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जोर ही नहीं है, वरना ये वक्त है सारा हिसाब चुकाने का। बताओ भी, किस
मैं होता ना तुम्हारी जगह तो डंके की जोर पर तालिब भाई कहाँ जाता और भतीजी का हाथ पकड़ के कहता कि लो बात सुनो भाई, फरजाना तुम्हारी बेटी थी, बड़ा हो सकता है तुमने, तो राना मेरी बेटी है, मेरा भी हक है, ले जा रही हूँ भतीजी को अपने बेटे के साथ, रोक सकते हो तुम रोक लो। वरना तुम तब मैं हिम्मत। क्या कहा? मुझ में हिम्मत नहीं है? अरे जाओ जाओ, तुम जैसे डरपोक दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं डरपोक हूँ। अरे ऐसी की तैसी सबकी, अब तो यही करके दिखाऊंगी, यही होगा। चलो तुम मेरे साथ, सबको देख लूंगी। आओ तो सही, जरा मैं देखती तो हूँ। राना, कानों में कुछ नहीं पहनना? तुमने तो पहन लिया, बस काफी है। कोई बात नहीं, मैं डैनियो भाई का बुंदा उतार के तुमको पहना दूंगी। ऐसा हाथ लगाऊंगी कि याद करोगे। एहसान, तुम्हें क्या हुआ जी? तुम क्यों गूंगे बने बैठे हो? नहीं, बस अभी ढोल लेकर आता हूँ और सेना शुरू कर दूँ। शाकरा, ये शाहीना और नौमान नहीं आया अब तक। डैनियो भाई को ब्यूटी पार्लर से आने में देर हो गई होगी। डैनियो भाई। अम्मी, अम्मी? अरे भाई ये सांप क्यों सूख गया? क्या हुआ? मैं आई हूँ, कोई जिन बला नहीं आ गई है इस घर में? वाह साहब वाह, क्या कहने हैं। बाला बाला ही हो रहा था सब कुछ। सोचा होगा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मगर ये भूल गए आप लोग कि मेरा नाम भी एनी बेगम है। भाईजान देख लीजिए मुझे, एनी हूं मैं, बहन हूं आपकी। और आप भी देख लीजिए भाभी जान, मैं आपकी वही नंद हूँ जिसे आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था, वही हूँ मैं। भाईजान मेरी फरजाना पर तो आपका बड़ा हक आता था, निकाह कर दिया आपने, रुखसत कर दिया, फाको भरने के लिए भेज दिया परदेश। आज मैं भी अपना हक लेकर रहूंगी। ये लीजिए, पकड़ लिया हाथ मैंने राना का, ले जा रही हूँ भतीजी को बहू बनाने के लिए। मैं रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए, रोक लीजिए भाभी जान, आज मैं अपना हक लेकर रहूंगी आपसे। ऐनी, तुम्हारे भाई को इतने बरसों से ये हसरत ही रही कि तुम अपना हक मांगो तो उससे। मेरी बहन, ले जाओ अपना हक, तुम्हें तो मांगने की भी जरूरत है। भाईजान, अम्मा, अब्बू जान, लड़के वाले आ गए हैं। आइए आइए। अम्मी जान, अम्मी, मुबारक।